हेलो फ्रेंड्स। खलीफा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 अशरफिया है। उसे आश्चर्य हुआ कि यह कौन ऐसा मनचला है कि पकी हुई मछलियों के लिए 24 अशरफिया दिए डाल रहा है। उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशलतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक रखे। मैंने अपने सारे जीवन में आप जैसा दानवीर नहीं देखा। अब आप नाराज न हो तो एक निवेदन करूं। मैंने आपकी सुंदरी साथिन के पास बांसुरी रखी देखी है। मालूम होता है कि इसे बांसुरी बजाने का शौक है। मुझे भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप आज्ञा दे तो मैं भी 2 मिनट बैठकर इनकी वादन कला देख लूं और फिर आप लोगों का आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला जाऊं। नूरुद्दीन उदारता की धुन में तो था ही। उसने हुस्न अफरोज से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुना दो। इसे कहाँ गाना बजाना सुनने का मिलता होगा। हुस्न अफरोज पर भी शराब का नशा खूब चढ़ा था। साथ ही सुस्वादु मछलियाँ खाकर वह भी बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं। उसने बांसुरी उठाई और एक साथ ही बांसुरी और मुंह से एक ही राग इस कौशल के साथ निकाला कि दोनों में एक स्वर का भी अंतर नहीं था। खलीफा ने बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बड़ा कठिन राग निकाला। खलीफा ने जी खोल कर प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणवंती नारी कभी नहीं देखी। इनमें संगीत निपुणता भी है और अमृत जैसा कंठ भी। ऐसा गुणज्ञ संसार भर में कोई न होगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी अनिद्य सुंदरी और ऐसी गुणवंती साथिन मिली है। नूरुद्दीन की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीज़ की बहुत प्रशंसा करता था तो वह चीज़ उसे को दे देता था। हुस्न अफरोज उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर यह नारी तुम्हें ऐसी ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे तुम्हें दे डाला। तुम संगीत मर्मज्ञ जान पड़ते हो, इसकी अच्छी कद्र करोगे। हुस्न अफरोज को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे सुंदर मालिक के बजाय मछवाहे के साथ रहना पड़ेगा। नूरुद्दीन उठकर चलने लगा था। हुस्न अफरोज ने आंसू भरकर कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुनते जाओ। नूरुद्दीन रुक गया। हुस्न अफरोज ने छुप कर आंसू पोंछे और एक सच रचित वियोग गीत गाने लगी, जिसका अर्थ यह था कि मुझे अपने पास ही रखो, मछवाहे के हाथ में न दो। नूरुद्दीन ने उसका भाव तो समझ लिया, किंतु वह विवश होकर चुप बैठा रहा। दी हुई चीज़ के लिए कैसे कहता कि मैं इसे नहीं दूंगा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, यह स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर में सहानुभूति पाई तो नूरुद्दीन ठंडी सांस भरकर कहने लगा, करीम, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाओगे। यह कहकर उसने सारा किस्सा उससे बताया। मछवाहे बने हुए खलीफा ने कहा, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। खलीफा ने कहा, आप कहीं न जाए, वापस बसरा चले जाए। मैं वहाँ के हाकिम को एक छोटा सा पत्र लिखे देता हूँ, वह जुबैनी को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नूरुद्दीन ठठाकर हंस पड़ा। बोला, भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है? कहाँ कहाँ राजा और कहाँ रंग। जुबैनी तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? खलीफा ने कहा, आप जानते नहीं, जुबैनी मेरा बचपन का साथी है। वह कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला चुका है, किंतु मैं उसका एहसान लेने के बजाय पैतृक धंधा करना पसंद करता हूँ। नूरुद्दीन इस पर पत्र लेने को तैयार हो गया। खलीफा ने कलम और कागज़ लेकर इस प्रकार का पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र खलीफा हारून रशीद अपने चचेरे भाई जुबैनी को, जो बसरा का हाकिम है, यह आदेश देता हूँ कि इस पत्र को देखते ही मंत्री खाकान के पुत्र को, नूरुद्दीन को, जिसके हाथों यह पत्र जा रहा है, अपनी जगह बसरा का हाकिम बनाओ और शासन की कुर्सी पर बिठाओ। इस आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह लिखकर खलीफा ने पत्र बंद किया और जाफर को दिया। उसने चुपचाप खलीफा की मुहर उस पर लगा दी। फिर वह पत्र नूरुद्दीन को दे दिया। यह ज्ञात रहे कि खलीफा जिस समय मछली भुनने गया था उसी समय उसने मसरूर से कहा था कि मेरे लिए राजमहल से राजसी पोशाक ले आना। वह पोशाक आ गई थी। खलीफा ने यह भी कहा था कि तुम जीने पर प्रतीक्षा करना और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सिपाहियों के साथ पोशाक लेकर छत पर आ जाना। इधर बूढ़ा दरोगा नशे की हालत में यह सब देख रहा था। नूरुद्दीन जब पत्र लेकर गया तो हुस्न अफरोज भी उसके पीछे रोती हुई जीने के दरवाजे तक गई और फिर लौट आई। दरोगा ने खलीफा से कहा, करीम, तू 1-2 कौड़ी का मछुआरा है। तेरी 2 मछलियों का मूल्य 2-4 आने से अधिक नहीं।
इनके बदले में तूने इतनी अशरफिया और ऐसी सुंदर और गुणवंती दासी पाई। तू यह सब अकेले हजम नहीं कर सकेगा। इनमें से आधा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा। खलीफा ने कहा, मुझे थैली में नहीं मालूम अशरफिया है या कुछ और। चलो जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तुम इस लौंडी में हिस्सा पाने की आशा छोड़ दो। यह मुझे मिली है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब इसमें चाहे आप खुश हो या नाखुश। दरोगा नशे में तो था ही। तथाकथित मचवाहे की इस बात पर उसे इतना क्रोध आया कि उसने एक चीनी की तश्तरी फेंक कर खलीफा के सर पर मारी। खलीफा सिर टेढ़ा करके चोट से बच गया और तश्तरी दीवार से टकराकर टूट गई। दरोगा इस बात से और आग बबूला हुआ और रोशनी लेकर एक कोठरी में गया ताकि वहां से लकड़ी लाकर मचवाहे को मारे। इस बीच खलीफा ने जीने के किवाड़ पर हाथ मारा। इस पर मसरूर और 4 गुलाम छत पर आ गए। वहां एक छोटा सिंहासन भी पड़ा था। खलीफा राजसी वस्त्र पहनकर उस पर जा बैठा और उसके पीछे 4 गुलाम और बगल में एक ओर जाफर और दूसरी ओर मसरूर खड़े हो गए। 12 दरी की छत पर छोटा मोटा दरबार लग गया। उधर बूढ़ा एक मोटी लाठी लेकर आया और मछवाहे को ढूंढने लगा। उसे मछवाहा न दिखाई दिया, बल्कि खलीफा तख्त पर बैठा दिखाई दिया। वह आंखें मल मल कर देखने लगा कि यह स्वप्न है या सत्य। कुछ क्षणों के बाद खलीफा बोला, बड़े मियाँ क्या बात है, क्यों घबराहट में इधर उधर देख रहे हो? अब बूढ़े ने पहचाना कि खलीफा ही मछवाहा बना हुआ था। वह उसके पाँव पर गिर पड़ा और अपनी दाढ़ी खलीफा की जूतियों पर मल मल कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। खलीफा ने कहा, तुम्हारे एक नहीं कई अपराध है। बाग को खुला छोड़ दिया, अजनबियों के साथ शराब पी, दूसरे को मिली चीज में हिस्सा बांटने लगे और न मिलने पर मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे बुढ़ापे और तुम्हारे सारे जीवन के सदाचार का ख्याल है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूँ। लेकिन आगे से होशियार रहना। अब हुस्न अफरोज समझ गई कि यह बाग का मालिक स्वयं खलीफा है। उसे इस बात से बड़ा संतोष मिला कि किसी मछवाहे के हाथ नहीं दी गई। खलीफा ने उससे कहा, अब तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैंने संसार भर में नूरुद्दीन से बढ़कर बड़े दिल वाला कोई आदमी नहीं देखा, जो केवल प्रशंसा करने पर अपनी सबसे प्यारी चीज़ दे डाले। मैंने पत्र द्वारा उसे बसरा का हाकिम नियुक्त किया है। जब वह अपना काम संभाल लेगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम मेरे महल में रहोगी। यह सुनकर हुस्न अफरोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खलीफा उसे लेकर महल में आया। दूसरे दिन उसने हुस्न अफरोज को अपनी रानी जुबैदा के हाथ में सौंपा और कहा कि इसका ख्याल रखना, यह बसरा के नए हाकिम नूरुद्दीन की स्त्री है और कुछ दिनों के बाद इसे उसी के पास भेजना है। इधर नूरुद्दीन एक जहाज में बैठकर, जो उसी समय छूट रहा था, बसरा पहुंचा और अपने किसी मित्र या परिचित से मिले बगैर सीधे हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। वह उस समय मुकदमों के फैसले कर रहा था। नूरुद्दीन बेधड़क उसके पास पहुंचा और कहा, आपके पुराने मित्र ने यह पत्र आपके लिए दिया है। जुबैनी ने खलीफा की हस्तलिपि देखकर पत्र को चूमा और मंत्री सुए खाकान से उसे पढ़ने के लिए कहा। मंत्री ने पत्र देखा तो उसकी जान निकल गई। उसने प्रकाश में अच्छी तरह पत्र पढ़ने के बहाने बाहर आकर खलीफा की मोहर वाला लिफाफे का भाग दांतों से कुतर कर खा लिया। वापस दरबार में आकर कहा कि इस पत्र में नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने को लिखा है, किंतु यह पत्र जाली मालूम होता है। उसने कहा, सरकार, मुझे ऐसा मालूम होता है कि नूरुद्दीन ने मुझसे और आपसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह ढोंग रचा है। इसने खलीफा से हम लोगों की शिकायत ज़रूर की होगी, किंतु खलीफा बच्चा तो है नहीं जो बहकावे में आ जाए। वो ज़्यादा से ज़्यादा यह लिखता कि इसे दंड न दो या कोई नौकरी दे दो। ऐसे निठल्ले आदमी को वह बसरे का हाकिम किस तरह बना देगा। उसने यह भी कहा कि आप नूरुद्दीन को मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं खोज करके असल का तथ्य का पता लगाऊंगा। जुबैनी भी क्यों आसानी से अपना पद दे देता। उसने सुए खाकान की बात मंजूर कर ली। सुए खाकान नूरुद्दीन को अपने भवन में लाया। वह उसकी जान का प्यासा हो ही रहा था। चुनांचे उसने नूरुद्दीन को इतना पिटवाया कि वह बेहोश होकर गिर गया और मरने के समीप हो गया। फिर उसने उसे एक तंग कोठरी में बंद कर दिया और उस पर कड़ा पहरा बिठा दिया और आदेश दिया कि इसे दिन में सिर्फ एक बार कुछ रोटी के टुकड़े और पानी दिया जाए, इससे अधिक कुछ न दिया जाए। नूरुद्दीन को होश आया तो देखा कि उसे एक सीली, दुर्गंधपूर्ण और ऐसी तंग कोठरी में बंद किया गया है जिसमें वह हिलडुल भी नहीं सकता। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि जुबैनी के नाम पत्र में क्या लिखा था। वह रो रो कर कहने लगा, वाह रे मछवाहे, मैंने तो तुझे अपना सब कुछ दे डाला,
अशरफियों के साथ अपनी प्राणों से भी प्यारी दासी भी दे डाली, और तूने मेरे उस उपकार का बदला इस प्रकार दिया। भगवान तुझे तेरी इस दुष्टता के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं भी कैसा नादान हूँ कि उस मचवाहे के कहने में आ गया। सुएग खाकान ने नूरुद्दीन को 6 दिन तक ऐसे ही कष्ट में रखा। वह चाहता तो था कि नूरुद्दीन का प्राणांत हो जाए, किंतु उसकी हिम्मत उसे अपने घर में मारने की नहीं हो रही थी। वह उसे हाकिम ही से मृत्युदंड दिलाना चाहता था। 7वें दिन उसने अच्छी अच्छी चीज़ों की टोकरियां नौकरों के सिर पर लदवाई और जुबैनी के सामने पेश की। उसने पूछा, यह क्या है? तो सुएग खाकान ने कुटिलतापूर्वक कहा, यह बसरे के नए हाकिम ने आपके पास भेजा है ताकि इनके बदले आप उसे बसरे का हाकिम बनाएं। इससे जुबैनी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, वह अभी जिंदा है? मैंने समझा कि तुमने उसे मार डाला होगा। मंत्री ने कहा, मुझे किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। जुबैनी ने कहा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम उसकी गर्दन उतारो। कमबख्त मुझसे मजाक करता है। सुएग खाकान ने कहा, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, किंतु मैं चाहता हूँ कि वह सर्वसाधारण के सामने मारा जाए, तभी मैं उससे उस सार्वजनिक अपमान का बदला लूँगा जो उसने किया है। जुबैनी ने मान लिया। शहर में मुनादी की गई कि कल नूरुद्दीन की, जिसने मंत्री का खुलेआम अपमान किया था, अमुक स्थान पर गर्दन काटी जाएगी। सुएग खाकान उसे अत्यंत अपमानपूर्वक अंधे बेजिन के घोड़े पर बिठाकर वध स्थल पर लाया। नूरुद्दीन ने कहा, बुढ़े खबीस, तो मुझ निर्दोष को झूठ और छल से अपमानपूर्वक मरवा रहा है, मगर याद रखना कि भगवान निर्दोष व्यक्ति का खून बहाने वाले आदमी को कभी क्षमा नहीं करता। सुएग खाकान दांत पीसकर बोला, दुष्ट, तू इस तरह से मेरा सब लोगों के सामने अपमान कर रहा है। खैर, इसकी सज़ा क्या दी जाए? तुझे तो सबसे बड़ी सज़ा मिलने वाली है। नूरुद्दीन को महल से लगे एक बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया, जहां लोगों को आम जनता के सामने मारा जाता था। जल्लाद ने कहा, मुझे आपके पिता का ज़माना याद है। मैं आपका सेवक हूँ, किंतु इस समय मेरा कर्तव्य आपको मारना है। आपकी कुछ अंतिम इच्छा हो तो कहे। नूरुद्दीन ने कहा कि मुझे पानी पीना है। जल्लाद ने एक आदमी से पानी मंगाया और नूरुद्दीन पीने लगा। सुएग खाकान जल्लाद पर बिगड़ने लगा कि देर क्यों हो रहा है, तुरंत ही इसकी गर्दन क्यों नहीं काट देता। जो लोग वहाँ मौजूद थे वे मंत्री की कठोरता पर उससे बुरा भला कहने लगे, किंतु उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। जल्लाद ने देखा कि मंत्री नाराज़ हो रहा है तो उसने तलवार निकाली। वह वार करना ही चाहता था कि जुबैनी ने महल की खिड़की से सिर निकालकर कहा, अभी इसे न मारो। मुझे दिखाई देता है कि एक बड़ी फौज चली आ रही है, पहले मालूम तो हो कि ये क्या मामला है। सुएग खाकान चाहता था कि नूरुद्दीन जल्दी से जल्दी मारा जाए। उसने कहा, यह धूल तो उन लोगों के आने से उठी है जो इस पापी के मरने का तमाशा देखने आ रहे हैं। आप जल्लाद को आज्ञा दे कि वह तुरंत अपना काम करे। जुबैनी बोला, नहीं, यह सेना ही है। अभी जल्लाद हाथ रोके रहे, मैं पहले पता तो लगाऊं कि कौन आ रहा है। हुआ यह था कि हुस्ना अफरोज को अपनी मलिका के पास भेजकर खलीफा उसके और नूरुद्दीन के बारे में भूल गया था। 2-4 दिन बाद उसने अपने महल में एक दुख भरे गाने की आवाज़ सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना दुखी होकर कौन गा रहा है। पूछवाया तो सेवकों ने बताया कि यह नूरुद्दीन की दासी है, जिसे आपने आश्रय दिया था। वही नूरुद्दीन के वियोग में विरह गीत गा रही है। मंत्री जाफ़र को बुलाकर कहा, नूरुद्दीन के मामले में देर नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी सनद और हुक्मनामा लेकर फौज के साथ खुद जाओ। अगर सुएग खाकान ने दूर भी संधि करके नूरुद्दीन को मरवा डाला हो तो तुम फौरन उसे मरवा डालना। अगर नूरुद्दीन जिंदा हो तो तुरंत उसे और जुबैनी को मेरे पास ले आओ। मैं इस संबंध में सारे फरमान लिखवा देता हूँ। नूरुद्दीन के सौभाग्य से जाफ़र ठीक उसी समय पहुँचा जब जल्लाद नूरुद्दीन को मारने की ही वाला था। उसकी सेना नगर में आई तो लोगों ने सत्कार पूर्वक उसे रास्ता दिया। जाफ़र जुबैनी के दरबार में पहुंचा। जुबैनी उसके सम्मानार्थ अपने तख्त से उतरकर स्वागत के लिए दरवाजे तक आया। जाफ़र ने पूछा, नूरुद्दीन का क्या हाल है? उसे मरवा तो नहीं डाला? अगर वह जिंदा है तो उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। नूरुद्दीन उसी तरह बंधा बंधाया लाया गया। जाफ़र ने उसकी रस्सी खुलवाई और खलीफा का फरमान दिखाकर सुएग खाकान को उसी रस्सी में बंधवाया। जाफ़र उस दिन तो वही ठहरा। दूसरे दिन नूरुद्दीन जुबैनी और बंदी अवस्था में सुएग खाकान को लेकर बगदाद की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने और जुबैनी ने खलीफा से सारी कहानी कही। खलीफा ने कहा, नूरुद्दीन, तुम पर भगवान की असीम कृपा है।
जाफ़र को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मारे जाते। अब तुम अपने इस पुराने दुश्मन को अपने हाथ से मारो। नूरुद्दीन ने खलीफा के सामने की भूमि को चूम कर कहा, सरकार, इसमें संदेह नहीं कि यह मेरा पुराना शत्रु है, किंतु यह इतना बड़ा पापी है कि मैं इसके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। आप मुझे इस बारे में माफ़ी दे। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच बड़े सुसंस्कृत आदमी हो, नहीं चाहते तो इसे न मारो। यह कहकर उसने जल्लाद को इशारा किया और जल्लाद ने तुरंत ही सुएग खाकान का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने की बात पर वह बोला, सरकार, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु मैं उस मनहूस शहर में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने ही चरणों में रहने की अनुमति दीजिए। खलीफा ने उसकी बात मान ली। उसे एक बड़ी जागीर और विशाल भवन देकर अपना दरबारी बना लिया और हुस्न अफरोज़ को उसे दे दिया। खलीफा जुबैनी से भी नाराज़ था कि उसने पहली आज्ञा क्यों नहीं मानी, किंतु जाफ़र ने उसकी सिफारिश की कि इसी ने अंत समय में नूरुद्दीन की हत्या रुकवाई। अतएव खलीफा ने उसका पद उसे वापस दे दिया। दुनियाज़ाद ने कहा, बहन, बहुत ही बढ़िया कहानी कही। तुम्हें तो बहुत अच्छी कहानी आती है, कोई और कहानी कहो ना। बादशाह शहरयार ने भी अपने मौन द्वारा दुनियाज़ाद की बात का समर्थन किया और शहजाद ने अगली कहानी आरंभ कर दी। आप सुन रहे थे नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और शहरज़ाद की सुनाई हुई अगली कहानी, यानी कि ईरानी बादशाह बद्र और शमंदाल की शहज़ादी की कहानी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो अलिफ लैला की अगली कहानी सुनिए। धन्यवाद।